हेलो मक्की मजाई मीडिया कोई मसला खामोश 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 असल में आपसे हमारे 48 घंटे होने के इसलिए लोगों के अंदर जो गुस्सा पाया जाता है ना आप मीडिया से बात करते हैं, मीडिया हमें कवरेज दे रहा है, स्टेज पे क्या कर रहे हैं? मीडिया से बात कराने देना कर रही है तो करने देना जो पूछ रहे हैं मीडिया कर लेना पूछ ले जो खेना खेना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे आप पीछे बैठ जाओ, नजर नहीं आ रहा, पीछे वाले कैमरामैन तो खड़े रहेंगे, कैमरामैन को खड़े होने। अच्छा जी, पहली बात तो आप सबको यहाँ पर देखकर मुझे थोड़ी तकलीफ भी हो रही है और थोड़ी खुशी भी हो रही है। तकलीफ तो इसलिए बताता हूं मैं, वो पूछ रहा है, नौजवान पूछ रहा है खुशी किस बात की, भी बताता हूं। तकलीफ तो इस बात की हो रही है कि असातिज़ा को एक एहतराम का रिश्ता होता है पूरे माशरे का असातिज़ा के साथ। हम सब असातिज़ा के पढ़ाए हुए, हमारे बच्चे असातिज़ा के पढ़ाए हुए, तो यहाँ पर जरूरत होनी नहीं चाहिए कि यहाँ पर आकर ऐसे बैठना पड़े, तो उस बात की मुझे थोड़ी तकलीफ है। थोड़ी नहीं, बहुत तकलीफ खुशी, अच्छा अब मैं बताता हूँ खुशी किस बात की है। खुशी इस बात की है कि तहरीक इंसाफ ने और खान ने हमेशा ये कहा है कि शहरियों को, हर तबके को अपने हक के लिए कानून और इंसाफ के दायरे के अंदर रहते हुए अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो मुझे खुशी है कि आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हो। अच्छा, दूसरा ये कि देखने से पता चल रहा है कि वाकई में असातिज़ा है, मुनज़्ज़म है, मुहज़्ज़ब हैं, लेकिन अपनी आवाज, अपना मौक़िफ़ दो टोक रख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, मुझे तो अभी मैंने गाड़ी में पूछा किसी से कि मसला, मुझे सच्ची बात है, मुझे ये भी नहीं पता था आप यहाँ पे हो, क्योंकि कल मेरा बनीगाला आना नहीं हुआ। तो मेरा अभी मुझे पता चला है, मैंने पूछा इनसे कि मसला है क्या, तो जो मुझे समझ में आई है कि कोई बड़ा मसला ये है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, और वो दूसरा ये वाला मसला है और रेगुलराइजेशन दूसरा मसला है, और सूबाई सदर को टर्मिनेट किया। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, वो मेन क्या है कि वो चार्टर ऑफ डिमांड है चार्टर ऑफ डिमांड में तो ऐसे समझने की कोशिश कर रहा था। देखो, मैं जाहिर है कि मैं अभी, मुझे ये मसला समझ में भी पूरा आना शुरू हुआ है, अभी तो वो बता रहे हैं कि और क्या क्या मसाइल हैं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आपकी कोई भी जायज मुतालबा अगर हम इमरान खान साहब के पास लेके जाएंगे तो कोई इसमें शक नहीं है कि इमरान खान साहब आपके जायज मुतालबे पे आपके साथ होंगे और फैसला आपके हक में देंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इसके अंदर ज्यादा बात ये हो सकती है कि माशी उसका पहलू जो है कि क्या बजट में इतना पैसा है, अफोर्ड कर सकते हैं, यही बात हो सकती है ना मुझे। लेकिन सुन लो कि जब इमरान खान ने कहा कि मैं आपको चलो उसकी बात बताता हूँ जो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा वालों को मिला। जब इमरान खान ने कहा कि मैंने
सेहत कार्ड देना है सूबे के हर शख्स को, तो लोगों ने उस वक्त यही कहा था कि बजट में इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो उसूली तौर पर सही बात होती है, जो इंसाफ की बात होती है, लोगों की बेहतरी की बात होती है, इमरान खान हमेशा उनके साथ खड़ा होता है, हमेशा उनके फैसला करता है। तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि जो भी जायज बात अंदर लेकर जाएंगे, और मुझे यह भी पता चला है कि मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, उम्मीद है अच्छा फैसला होगा। लेकिन अगर उस फैसले के अंदर इमरान खान के फैसला करने की जरूरत है, अगर उनकी आवाज आपके साथ आवाज मिलाने की जरूरत है, तो जैसे मैंने कहा मुझे यकीन है अपने लीडर के ऊपर, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ की बात में वो आपके साथ होंगे। मैं आपको सिर्फ ये यहाँ पर कह सकता हूँ कि खुलूस नीयत से, मुझे किसी ने कहा वकील बनाना चाहते हैं, मैं आपकी ईमानदारी के साथ वकालत करूंगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, मैं यकीन रखता हूं कि मैं जवाबदेह अपने अल्लाह को हूं, आपको नहीं हूं। तो इसलिए अगर जायज बात लगेगी मुझे, हो सकता है मेरा गलत हो, तो मैं पूरी आपकी वकालत करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? मैं इसमें एक चीज ऐड करता चलूं असद उमर साहब को और तमाम साथियों को कि डेडलॉक जो हमारा आ रहा है, सेल्फ और सेल्फ पेंशन कंट्रीब्यूटरी फंड जो है वो लागू कर रहे हैं हमारे साथियों के ऊपर। सर आपकी गवर्नमेंट ने पे एंड पेंशन कमीशन बनाया था 14 अप्रैल 2020 को, मैं बात कर रहा हूँ। उसकी सिफारिशात जो है इस 30 जून को आनी है और तमाम प्रोविंसेस उसके स्टेक होल्डर्स हैं। उसकी जो भी सिफारिशात आती हैं पाकिस्तान भर के एम्प्लॉयज के लिए आएगी। हम ये चाहते हैं कि उन सिफारिशात पे अमल दरामद किया जाए, मगर टेस्टिंग लेबोरेटरी बना के उन रिकमेंडेशंस को आने से पहले सीपी फंड का कोई भी फैसला मेरे केपीके के गयूर मुलाजमीन और खास तौर पे बड़ी सिंपल सी डिमांड है कि जब तक पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात नहीं आ जाती, सीपी फंड का फार्मूला हमारे केपीके और खास तौर पे यंग टीचर्स के ऊपर न लगाया जाए। समझ गए जी। अब इजाजत है, मैं जाके वकालत करूंगा। बात वैसे आप काफी जायज कर रहे तो भाई सदर रहमान को टर्मिनेट किया है। साथी अपनी जगह पे जमे रहे, डटे रहे। इंशाअल्लाह ताला जो जायज आईनी मुतालबा है हम हल करवाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये काम मोहतरम असद उमर साहब के हाथों से होगा इंशाअल्लाह ताला। जो टर्मिनेट किया है और टर्मिनेशन हमारे कानूनी कार्रवाई जो है जारी बात है वो तो होगा, तो उसी के अंदर कानूनी कार्रवाई जो हमारे साथ अच्छा जी, वो हुआ है। सीनियरिटी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो चीजें तय पा चुकी हैं। सिर्फ सीपी फंड के ऊपर हमारा डेडलॉक है। भरपूर तालियों के साथ और नारे के साथ असद उमर साहब